आई लव यू। क्यों तुम बार बार एक ही बात बोलते रहते हो? प्लीज मेरे पीछे पड़ना छोड़ दो। देखो, समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब प्लीज जाओ यहाँ से। रुको, तुमने मेरे प्यार को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। क्या कहेंगे इसे आप? प्यार? प्यार तो ये हरगिज नहीं है। कहते हैं कि प्यार करने वाले प्यार में अपनी जान दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग प्यार की आड़ में अपनी हवस, अपने जुनून के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं। और ऐसे क्रिमिनल्स के लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती कि वो लड़की क्या चाहती है जिससे वो प्यार का दावा करते हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और अगर कोई लड़की ऐसे लड़कों का प्रस्ताव ठुकरा दे तो उनका अहम, उनका ईगो घायल हो जाता है और फिर उनके सर पर बस एक ही जुनून सवार होता है कि किसी भी हालत में उस लड़की से बदला ले। ऐसे क्रिमिनल्स को जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना पर आधारित है। तू घर क्यों नहीं जा रही है? इतनी लंबी छुट्टियां, पूरा हॉस्टल खाली हो जाएगा। कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है तेरा? अदिति, इस बार छुट्टियों में ना मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं अपना पूरा सिलेबस रट्टा मार लूंगी। कोई नहीं होगा तो शांति से कंसंट्रेट भी कर पाऊंगी। बहाने बनाना छोड़, मैं सब समझती हूँ। 2 साल से देख रही हूँ तुझे, हर बार कोई ना कोई बहाने बनाकर हॉस्टल में ही रुक जाती है। कोई प्रॉब्लम है क्या तेरी फैमिली लाइफ की? नहीं अदिति, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा तू ऐसा कर, तू इस बार मेरे घर चल, मेरी फैमिली से मिलकर तुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रणाम चाचा जी। हाँ नमस्ते बेटा, खुश रहो। बेटा मैंने फोन इसलिए किया था कि इस बार तुम गर्मियों की छुट्टी में हॉस्टल में मत रहना, सीधे घर चले जाना। तुमसे एक जरूरी काम है। काम? चाचा जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे सारी बातें फोन पे ही समझ लोगी। अपने चाचा जी से नहीं मिलोगी? कितने दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। ठीक है चाचा जी, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। अदिति, इस बार मैं भी छुट्टियों में घर पे जा रही हूँ। गगन यार, ये कोई वक्त होता है आने का? और ये तुम्हारी लेट लतीफी की आदत में कभी सुधार आएगा या ऐसे ही रहेगा? लड़कियों को ना इतना इंतजार नहीं करवाते। सॉरी यार आ गई। अच्छा वो सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तेरी कॉलेज यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। तुम हॉस्टल छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाती हो? देखो रोज का आना जाना कर सकती हो तुम, और अगर तुम कहो तो मैं छोड़ दिया करूंगा तुम्हें अपनी बाइक से। अच्छी आइडिया, पर नहीं रे बाबा नहीं, मुझे रोज इतनी ट्रैवलिंग करके अपनी कमर नहीं तुड़वाई। मैं बड़े सुकून से अपनी हॉस्टल में रहती हूँ। तुम बड़े सुकून से रहती हो, लेकिन मुझे तो आना पड़ता है ना हर महीने तुम्हें मिलने के लिए, और इस बार तो पूरे 2 साल के बाद आई हो तुम। गगन, अब बातें बनाना छोड़ो और मुझे जल्दी से घर ड्रॉप करो। ठीक। चाचा जी, अरे प्रणाम। खुश हो, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम ठीक। चाचा जी पाइला। खुश हो बेटा, खुश हो। अरे दी आप। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। और कॉलेज कैसी चल रही? बस बढ़िया। पक्का? अच्छी चल रही है। चाची जी प्रणाम। तू बस स्टॉप से ऑटो पकड़ के नहीं आ सकती थी? इस लड़के के साथ क्यों आई? अरे तो क्या हो गया? उसके बचपन का दोस्त। देखो, जवान लड़की लड़कों से दोस्ती करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर छज्जे से देख रही थी मैं, कैसे घूर घूर के आस पड़ोस के लोग देख रहे थे इसे। अरे हमारे इज्जत की कोई फिक्र है कि नहीं तुझे? अरे बस करो, आते ही तुम ताने मारना शुरू कर दी। कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर जाके फ्रेश हो जाओ और तैयार हो जाओ। शाम को लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। चाची जी लड़के वाले? हाँ बेटा, बहुत अच्छा घराना है, जाओ।
आ गई। अरे गगन बेटा, बाहर जाते समय गुप्ता जी मिठाई वाले हैं, उनको बोल देना 1-1 किलो की 5 बर्फी भिजवा। हाँ, मैं बता दूंगा अंकल। खुश खुश। परफेक्ट। ये मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे साथ हो। सच, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को रिवर्स गियर में डाल के बचपन में लौट आई हूँ, जहाँ बचपन तो है पर मम्मी पापा नहीं। दी आप ना बहुत स्ट्रांग हो, कैसे अकेले हॉस्टल में रह लेती हो ना। आपकी जगह अगर मैं हूं ना तो एक दिन में ही भाग जाऊंगी। खैर छोड़ो ये सब, ये बताओ आपको किसी से प्यार हुआ क्या? I mean, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं पापा को बोल दूंगी कि लड़के वालों को साफ मना कर दे। She's already in love। शैतान, यही सब फालतू बातों में तेरा दिमाग चलता रहता है ना? पढ़ाई पे ध्यान दे, समझी ना? मैं तो आपको क्या। हाँ गगन, रागिनी, मैं ये कह रहा था कि मैं कल तुम्हें आराम से मिलता हूँ। आज तुम्हारे घर पे मेहमान आ रहे हैं ना। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं। गगन, मुझे कहाँ पता था कि चाचा जी ने यहाँ पे लड़के वालों को बुलाया है। तो कोई नहीं, कौन सा तुम्हारा रिश्ता आज ही पक्का हो जाने वाला है यार। वो सब तो ठीक है गगन, पर सच कहूँ ना तो मैं भी शादी के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मतलब मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है, पर चाचा जी की बात को कैसे टाल सकती हूँ मैं? अब अच्छा गगन, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। क्या मतलब तू क्या कर क्या रही थी? क्या इशारे करी कब से? दीदी आपको गगन पसंद है ना? मतलब अब बनो मत, आप सब समझ रही हैं। आप गगन से प्यार करती है ना? मैं पापा से बात करूं? आप बोलो तो सही। दीप्ति प्लीज, मतलब तू पागल हो गई है? गगन सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं, ठीक है? तो दोस्त से ज्यादा ना मैं उसके बारे में सोचती हूँ और ना वो मेरे बारे में, समझी? रियली? तो इसका मतलब है कि आज जो आपको देखने आने वाला है वही होगा आपका मेड फॉर ईच अदर वाला। बच्ची बड़ी जबान चलती है। अरे अरे रुको, देखो वैसे एक बात बोलूं, आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। मुझे तो लगता है कि लड़के वाले आपको देखते ही पसंद कर लेंगे। नहीं दीप्ति, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अभी आगे पढ़ाई करनी है, एक अच्छी जॉब करनी है। हाँ तो ठीक है ना, शादी के बाद पढ़ाई कर लेना, जॉब कर लेना। और वैसे भी आजकल के लड़के बड़े सपोर्टिव होते हैं। अब शादी के पहले उन्हें सब कुछ बता देना। हेलो भाई साहब, वो हम लोग आज लड़की देखने नहीं आ पाएंगे। वो क्या है कि हमारे घर में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो हो सकता है हम 1 हफ्ते बाद आए। जी मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। जी क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? पता नहीं, कह रहे थे कि आज नहीं आएंगे। अजीब सी बातें कर रहे थे, काफी घबराए हुए थे और कह रहे थे कि अगले हफ्ते आएंगे। तो इसका मतलब है कि रागिनी दीदी हमारे साथ अगले हफ्ते तक रुकने वाली है। हाँ बेटा। हाँ हाँ, तो इतना उछल क्यों रही है? ये 5 किलो मिठाई और इतना महंगा नाश्ता पानी, उसे 1 हफ्ते तक चलाएंगे क्या? और का खर्चा हो गया इस लड़की के चक्कर में। अरे इसमें कौन सा तूफान आ गया? हमेशा ताने देती रहती हो बेचारी। हाँ हाँ, सब मुफ्त का आता है ना। एक तो पहले इसकी पढ़ाई लिखाई का इतना खर्चा, ऊपर से इसकी शादी का बोझ। इसका बाप मरने से पहले खजाना छोड़ के गया था ना, जो इस तरह से लुटा रहे हो तुम। चाचा जी, क्या हुआ बेटा? वो मैं वापस हॉस्टल जा रही हूँ, मेरी ट्यूशन क्लास है। देखो बेटा, अगर जाना ही है तो तुम कल सुबह चली जाओ, बहुत रात हो गई है और इतनी रात में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। नहीं चाचा जी, वो
दरअसल मेरी ट्यूशन क्लासेस कल सुबह सुबह है, तो मुझे अभी निकलना होगा। अरे जाती है तो जाने दो ना, कौन से अंधेरे में इसके भूत चिपट जाएंगे। तुम चुप रहो। चाचा जी, चाची सही तो कह रही है, और वैसे भी सिर्फ 8 ही बजे है। 10-11 बजे तक मैं मेरठ पहुंच ही जाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन वहां पहुंचते ही फोन करना, ठीक है? और संभाल के जाना। ठीक है, चलती हूँ। खुश। बस बस। देख गगन तेरा पैक। यार मेरा मूड नहीं है आज। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं, बस। गगन, रागिनी, रागिनी तुम इस वक्त यहाँ पर? गगन प्लीज मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो, मुझे अभी हॉस्टल जाना है। हॉस्टल? आज सुबह ही तो आई हो तुम, क्या हो गया? गगन वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। 8:30 बजे की बस है, प्लीज जल्दी चलो। रागिनी हम 8:30 बजे की बस नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें मेरी बाइक से हॉस्टल ही छोड़ देता हूँ, ठीक है? अब मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक। चलो। बाप रे कितना सन्नाटा है यहाँ पर। वॉचमैन छुट्टी पे गया है क्या? नहीं गगन, यहीं कहीं पे होगा। पर गगन थैंक यू सो मच कि तुम इस वक्त मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए आए। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं गगन, मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी ये लड़कियों का हॉस्टल है, यहाँ पे लड़के अलाउड नहीं है। रागिनी यार कोई नहीं है देखने वाला, क्या प्रॉब्लम है? चलो छोड़ देता हूँ कमरे तक, मैं गाड़ी लगा के आता हूँ। ठीक है। आ जाओ, चलो। हाँ यार कमरा तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू सच गगन, थैंक यू सो मच कि इस वक्त तुम मुझे हॉस्टल ड्रॉप करने आए। थैंक यू। फिर बात करते हैं। गगन मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, किसी ने अगर देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ कहना है तुम्हें? हाँ, नहीं कुछ नहीं। बाय। बाय। गगन तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? गगन मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। गगन ये क्या मजाक है? गगन तुम अभी जाओ। रागिनी मेरी बात सुनो। देखो रागिनी, तुम्हारे मन में जो है वो तुम मुझे बोल क्यों नहीं देती हो? क्या क्या मन में मेरे, और क्या बोलूं मैं तुम्हें? देखो रागिनी, मैं जानता हूँ कि तुमने आज तक अपने चाचा चाची की वजह से मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है ना? गगन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, है ना? गगन तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो।
मुझे लगता है मैं पागल हूँ। देखो देखो रागिनी, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें अपने चाचा चाची से डर लगता है ना, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं संभाल लूंगा उनको। लेकिन तुम अपनी फीलिंग्स को मत रोको, अपने आप को दबाओ मत। तुम बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। गगन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हम बचपन के दोस्त हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं, समझे तुम? रागिनी देखो, मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ रागिनी। मैं सिर्फ तुम्हारा नाम लेता रहता हूँ। देखो मैंने तुम्हारा नाम लिख के रखा है अपने हाथ पर रागिनी। मैं बहुत प्यार करता हूँ। गगन स्टॉप इट, इनफ। अभी यहाँ से निकलो। गगन लीव। रागिनी देखो, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं कह देती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। रागिनी नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार। तुम पागल हो। निकलो यहाँ से, अभी इसी वक्त निकलो, वरना मैं वार्डन को बुलाऊंगी। गगन ऐसा लीव। रागिनी मेरी बात गगन को। गगन लीव। ए लड़के, कौन है तू और अंदर कैसे आया? चोरी करने आया था? चोरी नहीं, तुझ पर निगरानी रखने के लिए आया था मैं, और देख भी लिया कि तू कितना लापरवाह है। अगर तू तेरी नौकरी ठीक से कर रहा होता ना, तो मैं अंदर नहीं घुस पाता। और तेरी तो नौकरी गई कल सुबह, समझा? आप है कौन? मैं तेरी एजेंसी से आया हूँ इंस्पेक्शन करने के लिए। सब मैं तो बाथरूम गया था। ये गेट खुला छोड़ के? गलती हो गई साहब। वैसे भी हॉस्टल बंद है और वार्डन सब छुट्टी पे गया हुआ है। मैं जानता हूँ हॉस्टल बंद है और सभी छुट्टी पे है, इसीलिए आया हूँ मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए। और तू क्या हमारी एजेंसी का नाम डुबाना चाहता है? हाँ, वार्डन ने खुद मुझे फोन करके बोला और कंप्लेंट किया तेरे बारे में। साहब मुझे नौकरी से मत नहीं करवाना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, डर मत, तुझे नहीं निकालूंगा। एक काम कर, चाचा के सो जा। देख वैसे भी पूरा हॉस्टल खाली है, तुझे कोई देखने वाला नहीं है, टेंशन मत ले, जा सो जा। अच्छा आ जाओ, बंद करो। हेलो। हेलो दीदी, पापा पूछ रहे थे आप कहाँ हो? दीप्ति, चाचा जी को बोलना कि मैं हॉस्टल पहुंच गई हूँ। सॉरी दीदी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी? क्यों दीप्ति, क्या हुआ? वो माँ को आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तू पागल है क्या? अरे चाची तो मेरी माँ समान है, और वैसे भी मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने तो मुझे संभाला है। दीदी आप बहुत अच्छी हैं जो उनकी कमियों को भी नज़रअंदाज कर देती हैं। खैर, मैंने सोचा था इस बार हम साथ में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तो ज्यादा दिन रुकूंगी, ठीक है? अब चुपचाप सो जा। ओके दी, गुड नाइट। गुड नाइट। फिर से आ गए और तुम खिड़की से। तुम जाओ। रागिनी, मैं रोक ही नहीं पाया खुद को तुम्हारे पास आने से। मैं प्यार करता हूँ तुमसे रागिनी, बहुत। गगन देखो, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, निकलो यहाँ से। तुम मेरे प्यार को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो रागिनी? देखो तुम्हारे चाचा तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। हाँ, तुम किसी ना किसी से तो शादी करोगे ना रागिनी? रागिनी तो फिर मैं क्यों नहीं रागिनी? और मैं तो तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ। गगन शट अप एंड लीव। तुम ऐसे नहीं मारोगे, मैं अभी जाके वार्डन को बुला दूँ। समझती क्या हो तुम अपने आप को? रागिनी फोन करो। ओके ओके ओके।
हेलो दीदी। चाचा जी, मैं रागिनी। दीदी मैं दीप्ति बोल रही हूँ। चाचा जी, मैं आपसे कहने जा रही थी कि प्लीज आप मेरे लिए लड़का मत देखिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। दीदी आप ये क्या बोले जा रही हैं? चाचा जी ये सच है, मैं आपसे कल आके मिलती हूँ। ओके बाय। हेलो दीदी। हेलो। अगर कोई अनजान शख्स इस तरह की हरकत करे तो हमारा डरना स्वाभाविक है, लेकिन यहां तो रागिनी गगन को बचपन से जानती थी और यह गगन एक तरफ दावा कर रहा था कि वो रागिनी से बेहद प्यार करता है, वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि रागिनी क्या चाहती है, और उसकी यही सोच, उसकी यही हरकतें जाहिर कर रही थी कि वो दरअसल एक हैवान है। अगर गगन वाकई रागिनी से प्यार करता तो वो उसके जज्बातों की भी कद्र करता, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और गगन जैसे आदमियों की यही आपराधिक सोच, उनकी ये स्वार्थी मानसिकता ही है जिसकी वजह से रागिनी जैसी न जाने कितनी लड़कियों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यहां सवाल यह था कि रागिनी की जिंदगी में आगे क्या होने वाला था। पापा। पापा। क्या हुआ बेटा? पापा रागिनी दीदी जरूर किसी मुसीबत में है। अभी उनका फोन आया तो उनकी आवाज बहुत ही घबराई हुई सी लग रही थी। दिखाओ जरा। और अभी मैं उनको फोन ट्राई कर रही थी, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देखता हूँ मैं। क्या हो गया? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल। अरे फोन तो स्विच ऑफ है। हाँ मैं हॉस्टल का नंबर लगा हॉस्टल का नंबर लगाओ। हेलो। हेलो, मैं कमरा नंबर 106 में रागिनी का चाचा बोल रहा हूँ। मेरा भतीजे से बात कराइए। भाई यहाँ कोई नहीं है, सब छुट्टी पर गए हैं। अरे भाई रागिनी वहीं पर है, अभी वहाँ पहुँचकर उसने मेरी बेटी से बात की है, लेकिन अभी उसका मोबाइल बंद आ रहा है। मेरी उससे बात कराइए। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? हॉस्टल में कोई नहीं है, सारा कमरा खाली पड़ा है। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज एक बार जाके देखिए तो। ठीक है, मैं चेक करके आता हूँ, आप होल्ड रखिए। क्या हुआ पापा? देखने गया है। हाँ मखा। कर लिया चेक, हॉस्टल में कोई लड़की नहीं है। देखिए अब हमें परेशान मत कीजिए, रखिए फोन। हेलो। पापा क्या हुआ? फोन कर गया, दोबारा मिलाता हूँ। फोन नहीं उठा रहा है। उठाओ या सिंदूर की डब्बी, उठाओ। खोलो से, खोल जल्दी। क्या करना चाह रहे मैंने कहा ना कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए मुझे। चलो अब हो गई तुम मेरी। रागिनी क्यों पागल जैसी हरकत कर रही हो? आ जाओ। रागिनी, रागिनी देखो, ऐसा मत करो प्लीज। देखो तुम जहां कहीं भी हो बाहर आ जाओ। तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो रागिनी, मैं तुम्हारा पति हूं अब। रागिनी, 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 रागिनी। जी अंकल जी। गगन, क्या तुम्हें रागिनी के बारे में कुछ पता है? चाचा जी, नहीं अंकल, उसका फोन आया था 8 बजे। चाचा जी, अंकल वो हॉस्टल में होगी शायद। हॉस्टल में? चाचा जी मैं यही आई हूँ। चाचा जी ये मुझे मार रहे हैं। ये गगन यहाँ पे, ये हॉस्टल में। हेलो हेलो रागिनी।
हेलो, तो क्या हुआ? फोन काट दिया। रागिनी, रागिनी देखो, मैं जानता हूं तुम यहीं पर हो। चलो रागिनी, अब बहुत हो गया, चलो बाहर निकलो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज। तुम्हारे चाचा जी चाहे जितना भी अच्छा लड़का देख ले रागिनी, मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा उनको। और अब तो वैसे भी हम शादीशुदा है रागिनी। ये देखो क्या हाल कर दिया तुमने मेरा। I hate you, गगन। सुना तुमने? I really hate you। जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घिनौने दिमाग में ये सब चल रहा है। I hate you। जाओ यहाँ से। चुप करो, मेरे कहा ना बाहर निकलो। क्या यार, ये फोन सोने क्यों नहीं देता? हेलो गार्ड। भैया मेरी मदद हेलो। वो लड़का मुझे घर से परेशान किया जा रहा है। पकड़ो इसे, चोरी करी थी ये। हेलो। ये झूठ कह रहा है। हेलो रागिनी। यहाँ कोई नहीं था, तू अंदर कैसे आई? भैया जब आप नहीं थे तभी मैं यहाँ पे इसी के साथ। अभी मुझे कब से परेशान। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, झूठ बोल रही है। चोरी करने के लिए आई थी। पकड़ इसे। एक मिनट, मैंने तुझे बाहर करके ताला लगा दिया था गेट में, तो फिर तू अंदर कैसे आया? और ये हालत क्या बना रखा है? भैया मैंने आपसे कहा था ना, ये पापा बताइए ना क्या हो रहा है? रागिनी गगन के साथ है और गगन पता नहीं क्या कर रहा है उसके साथ। किसी बड़ी मुसीबत में है वो। आप पुलिस को फोन लगाइए। मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। बचाओ कोई है। रागिनी तुम क्यों कर रही हो ऐसा? रागिनी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो रागिनी कि तुम मुझसे जितना दूर जाओगी ना, मैं तुम्हारे उतने ही करीब आऊंगा रागिनी। और रागिनी तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। रागिनी क्यों सता रही हो तुम मुझे? रागिनी बाहर आ जाओ, मैं बोल रहा हूं। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे रागिनी। और रागिनी आज तो सुहाग रात है हमारी रागिनी। रागिनी रागिनी सर ये देखिए, सिंदूर वगैरह बिखरा पड़ा है यहाँ।
वर्मा जी उधर चेक करिए। सर यहाँ तो मोबाइल छूटा है किसी का। सर वो तो यहाँ कोई नहीं है। हाँ वर्मा जी, लगता है वो लड़का उस लड़की को लेकर हॉस्टल से निकल गया है। जल्दी वायरलेस पे खबर करो वर्मा जी। जी सर। वो लड़का बहुत खतरनाक है और एक मर्डर भी कर चुका है। चलो। लड़की को खोल, लड़की को खोल। क्या कह रहा था तू कि मुझसे प्यार करता है? प्यार करने वाले गगन ऐसे वैशी नहीं होते, अपने प्यार को डराते धमकाते और मारते नहीं है। ये प्यार नहीं गगन, हवस है, हवस। शी, मुझे तो घिन आती है ये सोच के भी कि तू कभी मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। चल चाचा जी, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बुरा किया तेरे साथ और सिर्फ मेरी वजह से तेरी ये हालत। नहीं चाची, तुम मेरी माँ जैसी हो। रागिनी को जान से मारने की कोशिश और उसके साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में गगन को आईपीसी के सेक्शन 307 और 354 के तहत 12 साल कैद की सजा सुनाई गई और गगन के दोस्तों दीपू और पंकज को इस अपराध में उसका साथ देने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। अजीब हालत है हमारे समाज की। लड़कियां घर से निकलती नहीं है कि कोने कोने पर प्यार का दावा करने वाले सड़क छाप मजनुओं से उनका सामना होता है। लड़की की रजामंदी है या नहीं, जीवन में उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। ये लड़के बस मान लेते हैं कि लड़की उनकी प्रॉपर्टी हो गई। लड़की ना हुई, राह किनारे पड़ा कोई सामान हो गया, जिसकी पहले नजर पड़ी सामान उसका हुआ। कैसी घटिया सोच है। वक्त आ गया है कि अपने बेटों की इस सोच को बदलें और गगन जैसे अपराधियों को पहचानें, ताकि इस तरह के अपराध से हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का सामना ना हो। और अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ होता है तो चुपचाप सहन मत कीजिए, आवाज उठाइए, ऐसे अपराधियों को सजा दिलवाइए। जिस धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ रागिनी ने गगन के बुरे इरादों को नाकाम किया, उसके उस हौसले को मैं सलाम करता हूं। उसने गगन को न सिर्फ गिरफ्तार करवाया बल्कि तमाम अपराधियों को सजा भी दिलवाई। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, इरादों को मजबूत रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।